हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है जो कमाल की चीजें कर सकता है, लेकिन एक ऐसी बात जो सब जगह सुनाई देती है वो ये है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मतलब 10% ही यूज करते हैं। ये बात इंटरेस्टिंग तो है लेकिन बिल्कुल गलत है। ये बात कई सालों से चली आ रही है, फिल्म्स और टीवी शोज की वजह से और न्यूरोसाइंस की सही जानकारी न होने की वजह से। इस वीडियो में हम इस गलतफहमी को दूर करेंगे और अपने दिमाग की असली पावर के बारे में जानेंगे। यह 10% वाली गलतफहमी हर उम्र और बैकग्राउंड के लोगों में फैली हुई है। बहुत सारे लोग इस बात को सच मानते हैं और कहते हैं कि उनके अंदर छुपी हुई शक्ति है। यह गलत जानकारी नुकसान कर सकती है क्योंकि इसे हम अपनी सोचने समझने की शक्ति को कम आंकते हैं और अपने सपनों को छोटा रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात का साइंटिफिक सच जानें और अपने दिमाग की पूरी पावर को समझें। ये 10% वाली बात न सिर्फ गलत है बल्कि इलॉजिकल भी है। जब हम दिमाग के एनर्जी कंजम्पशन के बारे में सोचते हैं, दिमाग हमारे शरीर के वेट का सिर्फ 2% होता है, लेकिन वो रोज के एनर्जी इंटेक का 20% यूज करता है। इतनी ज्यादा एनर्जी डिमांड से पता चलता है कि दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है और इसके सारे पार्ट्स हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह सोचना कि इतना एनर्जी यूज करने वाला ऑर्गन 90% अनयूज्ड रहता है बिल्कुल गलत है। 10% ब्रेन मिथ की शुरुआत कैसे हुई, यह जानना मुश्किल है। एक रीजन है पुराने ब्रेन रिसर्च की गलत व्याख्या। 20th सेंचुरी के शुरुआत में साइंटिस्ट्स दिमाग के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर रहे थे। कुछ स्टडीज में दिमाग के ऐसे एरियाज माइल जो छुप थे, लेकिन बाद में पता चला कि उनका भी इम्पोर्टेंट काम है। शुरुआत में इस चीज को न समझने की वजह से यह गलतफहमी हो गई कि दिमाग का बड़ा हिस्सा इनएक्टिव रहता है। इस मिथ को आगे बढ़ाया सेल्फ हेल्प गुरुज और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने। उन्होंने छुपी हुई शक्ति को अनलॉक करने का आइडिया दिया और कहा कि दिमाग के अनयूज्ड 90% को यूज करके हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेंटल एबिलिटीज पी सकते हैं। इन बातों का कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, लेकिन फिर भी लोग इन पर विश्वास करने लगे क्योंकि वो इजी सॉल्यूशंस चाहते थे। मीडिया ने भी इस मिथ को फैलाने में रोल प्ले किया। मूवीज और टीवी शोज में कैरेक्टर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेंटल एबिलिटीज के साथ दिखाया गया और कहा गया कि वो अपने दिमाग के डॉर्मेंट पोर्शन को एक्सेस करके ऐसी पावर्स पाते हैं। ये फिक्शनल पोर्ट्रेयल्स इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन उन्होंने 10% ब्रेन मिथ को और मजबूत किया और फैंटेसी और रियलिटी के बीच का डिफरेंस खत्म कर दिया। आजकल के न्यूरोसाइंस में बहुत सारे सबूत हैं जो 10% ब्रेन मिथ को गलत साबित करते हैं। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे MRI और PET स्कैन्स से हम दिमाग को कम करते हुए देख सकते हैं। यह स्कैन से पता चलता है कि सिंपल टास्क्स में भी दिमाग का हर हिस्सा कुछ न कुछ एक्टिविटी करता है। कोई 90% डोरमेंट नहीं होता, बल्कि पूरा दिमाग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स से भरा रहता है जो हमारे थॉट्स, एक्शंस और बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इस मिथ को और गलत साबित करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की वो कमाल की एबिलिटी जिसके थ्रू वो अडेप्ट करता है और लाइफ में खुद को रिवायर करता है। इस प्रोसेस में न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और इंजरीज के रिस्पॉन्स के थ्रू। अगर दिमाग का 90% सच में अनयूज्ड होता तो ये डायनामिक अडेप्टेबिलिटी की जरूरत नहीं होती और ये एवोल्यूशनरली लॉजिकल होता। इसके अलावा दिमाग के छोटे से एरिया को भी डैमेज होने से हमारे कॉग्निटिव एंड फिजिकल एबिलिटीज पर बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। स्ट्रोक्स, फॉर इंस्टेंस पैरालिसिस, स्पीच डिफिकल्टीज या मेमोरी लॉस का रीजन बन सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हर ब्रेन रीजन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज करते तो ऐसे इंजरीज का मच इफेक्ट नहीं होता, जो कि सच नहीं है।